हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे। तो यहाँ पर प्रसिद्ध नामी गामी टीचर यहाँ पर देख सकते हैं प्रदीप सर, जो पटना का टीचर है। यह कौटल्य जीएस टीचिंग सेंटर ये पटना में पड़ता है। ये सर बिहार पुलिस के लिए एक सुपर बैच स्टार्ट किए हैं। बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच स्टार्ट किए हैं, जिसका दाम मूल्य है 100 रुपया। आप 100 रुपया में इस बैच को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में मैंने सर का बैच परचेज किया है। आप लोग को इस वीडियो में सर का बैच का पूरा हम लोग एनालिसिस करेंगे। चलिए, तो हम लोग संपूर्ण जीएस पढ़ने वाले इसमें, जिसमें संपूर्ण आपका हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, पॉलिटी होगा और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी हो जाएगा। यहाँ से आपका पूरा फुल तैयारी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं ये बैच है आपका कौटल्य सर का है, बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच है। चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सवाल देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा जूम कर देते हैं। चलिए यहाँ पर सवाल देख देते हैं। उत्तमाशय अंतरिप का पता लगाया है। तो गाइस यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आंसर नहीं दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग सर जो पीडीएफ पढ़ाए हुए हैं, खुद से सर जो पढ़ाए हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं। यही चीज़ सर पढ़ाए हुए हैं, उसका हम लोग एप्लीकेशन पर जाकर हम लोग पीडीएफ के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन पर आ चुके हैं और ये कौटल्य सर का जीएस टीचिंग सेंटर है। तो यहाँ पर हम संपूर्ण इतिहास को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बारी बारी से सभी विषयों को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए, तो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है उत्तमा अंतरिक्ष का पता लगाया। उत्तमा अंतरिक्ष का पता लगाया तो क्या बोलेंगे? बार्थोलोमियो डियाज ने। आपका आंसर बार्थोलोमियो डियाज ने उत्तमाशा अंतरिक्ष का पता लगाया। तो कौन लगाया? बार्थोलोमियान डियाज ने। चलिए हम लोग याद करते हुए भी चलेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए, धर्म युद्ध कहाँ हुआ? धर्म युद्ध कहाँ हुआ था? ईसाई और तुर्कियों में धर्म युद्ध हुआ था। ईसाइयों और तुर्कियों में बोस्टन की चाय पार्टी घटना घटी। तो बोलिएगा 1773 में बोस्टन की चाय पार्टी घटना घटी। 1773 में। चलिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? तो वह अमेरिका में हुआ था। किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ? किसने कहा मैं ही राज्य हूँ? तो लुई चौदहवां ने किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ? लुई चौदहवां ने सत्य के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो किसने किया था? मॉन्टेस्क्यू ने। इस वीडियो में याद करते हुए चलेंगे। इसका हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू ने। चलिए आगे देखते हैं। रूसों ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? गाइस यहाँ पर हम लोग 1100 प्रश्न को देखने वाला है। 1100 से 11 प्रश्न को हम लोग देखने वाला है। तो आप लोग बने रहिएगा। थोड़ा स्पीड में खींचने की कोशिश करूँगा। देख सकते हैं 1100 प्रश्न कम नहीं होता है। एक ही वीडियो में हम लोग समाप्त करने वाला हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रूसों ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जनमत जनता की इच्छा का रूसों ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जनमत जनता की इच्छा की। डी सोशल कॉन्टेक्ट नामक पुस्तक के लेखक थे। डी सोशल कॉन्टेक्ट नामक पुस्तक के लेखक थे तो रूस। याद रखिएगा, रूस। स्वतंत्रता संग्राम और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति दिया गया? किस क्रांति में दिया गया? तो फ्रांसीसी क्रांति।
मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? तो डी स्पिरिटन ऑफ लॉज। दी स्पिरिटन ऑफ लॉज। 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र था। 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र था तो सोवियत संघ कौन था? तो सोवियत संघ। चलिए आगे देखते हैं। वर्साय की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? वर्साय की संधि किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? यूरोप का। वर्साय की संधि किस महादेश के मानचित्र बदल दिया? तो यूरोप का। गाइस आप लोग बने रहिएगा अंत तक। मैं एक क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ दूंगा ताकि आप लोग को एक बार देख लीजिएगा, इसके बाद माइंड में बैठ जाएगा। तो चलिए हम लोग बोलते हैं वर्सराय की संधि किस महादेश के मानचित्र बदल दिया? तो यूरोप का। तुष्टिकरण नीति की प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? तुष्टिकरण की नीति के प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? तो जैबरेन। चलिए नाजीवाद किसका समर्थक था? नाजीवाद किसका समर्थक था? तो राज्य के सर्वोच्च के सिद्धांत का। हिटलर का जन्म हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया में। मैन कैम्प का लेखक था हिटलर। मैन कैम्प के लेखक था तो हिटलर। गेस्टापो क्या है? तो गुप्तचर पुलिस दल। गेस्टापो क्या है? गुप्तचर पुलिस दल। चलिए हिटलर किस देश पर आक्रमण के फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ किया? हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ किया? तो यह होगा पोलैंड। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? तो बोलेंगे पोलैंड। नाजी पार्टी की प्रतीक चिन्ह था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था तो बोलेंगे स्वायत्त। चलिए भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो 1932 ईस्वी में। 1832। भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो 1832 में हुआ था। तिलका मांझी ने किस वर्ष भाषा दी गई? तिलका मांझी को किस वर्ष भाषा दी गई? 1784 ईस्वी। 1784। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? तो 1784। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? तो 1784। चलिए छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित किया गया? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित किया गया? तो 1908 में। क्या हो जाएगा? 1908। चलिए सिंधुत्व किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो आपका होगा संथाल विद्रोह से। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग के स्थान दिया जाता है? भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासी के कमजोर वर्ग का स्थान दिया जाता है? तो क्या बोलेगा? 342। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो 342। चलिए देखते हैं राष्ट्रीय संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? राष्ट्रीय संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? तो भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सम्मेलन का परिणाम था। तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो क्या बोलिएगा? आपका आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। चलिए आगे देखते हैं। जूते हुए खेत का परिणाम किस
हड़प्पा स्थल में मिला। जूते हुए खेत का परिणाम किस हड़प्पा स्थल में मिला था? कालीबंगा से। कालीबंगा से आपके जूते हुए खेत का परिणाम मिला था, कालीबंगा। खूब खूब गेहूँ उपजाओ, गेहूँ ही हमें जंग जिताएगा, यह किसका कहना है? खूब गेहूँ उपजाओ, खूब गेहूँ उपजाओ, गेहूँ ही हमें जंग जिताएगा, यह किसका कहना है? तो वुडरो विल्सन ने। वुडरो विल्सन ने क्या बोला था? खूब गेहूँ उपजाओ, गेहूँ ही हमें जंग जिताएगा, ये किसने कहा था? तो वुडरो विल्सन ने। 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देशों का व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुआ? 15वीं और 18वीं शताब्दी में नए देशों का व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेशों के आरंभ हुआ? तो यूरोप। नई दुनिया का पता कैसे लगा? नई दुनिया का पता कैसे लिया? तो क्या है? नान्विक अभियानों द्वारा। यह देखिए, नान्विक अभियानों द्वारा। पवित्र रोमन सम्राट किसको कहा गया? पवित्र रोमन सम्राट किसको कहा गया? कैटिलियन सम्राट को। कैलिलियन सम्राट को। समांती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता है? समांतिक व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता है? तो राजा होता है। रोमन कैथोलिक चर्चा का केंद्र कहाँ पर था? रोमन कैथोलिक चर्चा का केंद्र कहाँ पर था? तो रोम में। देखिए, रोमम से याद रखिएगा, रोम आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर है रोमन कैथोलिक चर्चा का केंद्र कहाँ पर था? तो रोम में। रोमन से याद रखिएगा, रोम। चलिए, अंध महासागर किससे कहा जाता है? अंध महासागर किसे कहा जाता है? अंटार्कटिक महासागर को। आप लोग देखिएगा, ये जितना भी ये प्रश्न है सब आप लोग को NCERT के क्वेश्चन बेस पर है, जो 9th का और आपका 10th लेवल का ये क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन से सब छाटा हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो सर के द्वारा छाटा गया है। चलिए, तो हम लोग अभी इतिहास देख रहे हैं। चलिए, 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। आधुनिक युग को लगाने में किस घटना का योगदान था? आधुनिक युग को लगाने में किस घटना का योगदान था? तो पुनर्जागरण। कुस्तुनतुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी? कुस्तुनतुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो विजाइटिन साम्राज्य की। पुर्तगालिन का केंद्र कहाँ था? इटली में। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? तो इटली में। धर्म युद्ध का मुख्यालय कहाँ? ये पहले क्वेश्चन आ गया हुआ था। धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था? अच्छा, मुख्य कारण क्या? तो तुर्कों से जेरूसलम को मुक्त करना, मतलब यहाँ पर होना चाहिए तुर्की से जेरूसलम को मुक्त करना। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। 41, यूरोप में तर्कवाद की विकास किस घटना के परिणाम था? यूरोप में तर्कवाद की विकास किस घटना का परिणाम था? तो पुनर्जागरण का प्रसार। निम्नलिखित में से किस कारण से भौगोलिक खोजों का प्रक्षम नहीं दिया? निम्नलिखित में से किस कारण से भौगोलिक खोज का प्रक्षम नहीं दिया? तो क्या हो जाएगा? राजशक्ति की दुर्बलता ने। दूरबीन का आविष्कारक कौन था? दूरबीन का आविष्कारक कौन था? तो गैलीलियो ने। गैलीलियो। एस्ट्रोलेब किस प्रकार का यंत्र है? अक्षांश बतलाने वाला। एस्ट्रोलेब किस प्रकार का यंत्र है? अक्षांश बताने वाला। हल्के और तेज गति से चलने वाला गैलीलियो जहाज किसे लोगों ने बनाया? हल्के और तेज गति से चलने वाला गैलीलियो
जहाज किन लोगों ने बनाया? तो पुर्तगालियों ने बनाया था, पुर्तगालियों ने बनाया था। कोलंबस मूलतः किस देश का था? कोलंबस मुख्यतः किस देश का था? तो क्या बोलेंगे? इटली का, इटली का, इटली का। कोलंबस ने 1942 में किस स्थान की खोज की थी? तो अमेरिका की, अमेरिका की, अमेरिका की। हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? तो पुर्तगालिन का, पुर्तगालिन का, पुर्तगालिन का। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा था? 1948 में, 1448, सॉरी 1448 में वास्को डी गामा ने भारत पहुंचा था। 1498। गाइस लाइन कट गया, गर्मी बहुत है, इसलिए गलती हो रहा। देखिए सवाल, देखिए वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा था? तो 1498 में, 1498 में। चलिए, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो कालीकट, 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 कालीकट। ब्राज़ील की खोज किसने की थी? ब्राज़ील की खोज किसने की थी? तो केवलर ने, केवलर ने आपकी ब्राज़ील की खोज केवलर ने। कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की थी? कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की थी? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने किस स्थान का पता लगाया? सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने किस स्थान का पता लगाया? तो क्या बोलेंगे? न्यूफाउंडरलैंड का, न्यूफाउंडरलैंड का। जमोरी कहाँ का राजा था? जमोरी कहाँ का राजा था? तो कालीकट का, कालीकट का, कालीकट का, कालीकट का। दास व्यापार का मुख्य केंद्र कौन था? दास व्यापार का मुख्य केंद्र कौन था? तो लिस्बन था। बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था? बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ के था? तो फ्लोरेस का। यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहा जाता है। यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता है? तो मैक्सिको से, मैक्सिको से, मैक्सिको से, मैक्सिको से, मैक्सिको से। भूगोलिक खोजों का तत्कालीन प्रभाव किस पर नहीं पड़ा? तो औद्योगिक क्रांति पर, औद्योगिक क्रांति पर। भूगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्गों का महत्व बढ़ गया? भूगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया? तो व्यापारी वर्ग का, व्यापारी वर्ग का, व्यापारी वर्ग का। अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मूल का था? तो इतालवी, 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 इतालवी। क्या है? अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मूल के था? तो इतालविक। जार्ज तृतीय किस नीति की उपनिवेशियों में आक्रोश बढ़ा? जार्ज तृतीय किस नीति के उपनिवेशवासियों में आक्रोश बढ़ा? तो व्यक्तिगत शासन की नीति, व्यक्तिगत शासन की नीति, व्यक्तिगत शासन की नीति। शतवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? शतवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो फ्रांस की, फ्रांस की, फ्रांस की, फ्रांस की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो बोस्टन चाय पार्टी की घटना, बोस्टन चाय पार्टी की घटना। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन? जॉन वाशिंगटन। इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? तो छोटा पिट का। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग, गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। फ्रांसीसी साम्राज्य कितने वर्गों में विभक्त था? फ्रांसीसी साम्राज्य कितने वर्गों में विभक्त था? तीन। लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? 1774।
1774 में किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? तो लुईस सोलावा ने कहा था। किसने कहा था कि मेरी इच्छा के ही कानून है? लुईस सोलावा ने। राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने के लिए कौन सी संस्था थी? राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने के लिए कौन सी संस्था थी? तो क्या बोलेंगे? पाल्मा। चलिए, फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो फ्रांसनिक विभिन्नता। लेदर दी कैचे क्या था? तो राजज्ञ। टाइड किस प्रकार का कर था? टाइड किस प्रकार का कर था? तो क्या बोलेंगे? पादरियों द्वारा वसूला जाने वाला कर। पादरियों द्वारा वसूला जाने वाला कर। चलो, बुर्जुआ वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आते हैं? बुर्जुआ वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आते हैं? तो तृतीय स्टेट। चलिए, टाइल किस प्रकार का कर था? प्रत्यक्ष कर। टाइल किस प्रकार का कर था? प्रत्यक्ष कर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बुर्जुआ वर्ग कर नहीं देता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बुर्जुआ वर्ग कर नहीं देता है। सॉरी, ये गलती है, ये मिस्टेक से बोला गया। आपका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सही है? तो आपका सही है, तो ये वाला सही है। देख सकते हैं क्या है? कर वसूलने का काम टैक्स फार्मन करते थे। कर वसूलने का काम टैक्स फार्मन करते थे। चलिए आगे देखते हैं। मिस्टेक से बोला गया था। डी स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? डी स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मॉन्टेस्क्यू। किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, परवल कर जगह जंजीरों से जकड़ा है? किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है? तो रूसों ने कहा। विश्व कोश का संपादक कौन था? तो डिदरो। विश्व कोश का संस्थापक कौन था? तो डिदरो। वास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 को 14 जुलाई 1789 को वास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 को। लुईस सोलामा को गिलोटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया? लुईस सोलामा को गिलोटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया? तो कन्वेंशन ने लुईस सोलामा को गिलोटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया? तो कन्वेंशन ने। फ्रांस में आंतक का राज्य किस वर्ष स्थापित किया? फ्रांस में आंतन का राज्य किस वर्ष स्थापित किया? 1793। नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? 1804 में। भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति की प्रेरणा लेकर अंग्रेज सत्ता के विरोध अभियान आरंभ कर दिया? भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांतियों से प्रेरणा लेकर अंग्रेज सत्ता के विरोध अभियान आरंभ कर दिया? तो टीपू सुल्तान। जैकोबिन
क्लब को सदस्य किस वर्ग से आते थे? जैकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग से आते थे? तो निम्न वर्ग से। निम्न वर्ग से। आतंक के राज्य का स्थापना किसने की थी? आतंक के राज्य की स्थापना किसने की थी? रॉब्सपिलियर ने। जर्मनी के वेमर गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई? जर्मनी के वेमर गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1919 में। जर्मन संसद का नाम क्या था? जर्मन संसद का नाम क्या था? लाइखस्टाग। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो समाजवाद का। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो समाजवाद का। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? तो 1864। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? 1864 में। सलहुल किसका पर्व है? सलहुल किसका पर्व है? था मुंडा का। कपास की खेती सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई? कपास की खेती सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई थी? तो हड़प्पा की सभ्यता में। कपास की खेती सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई थी? हड़प्पा की सभ्यता में। भारत ने किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान के नारा दिया था? आपको यह होगा लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान की नारा दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत का जावा किस पेटी को कहा जाता है? भारत का जावा किस पेटी को कहा जाता है? गोरखपुर देवरिया पेटी। अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी को टिकरी कहा जाता है? अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो पेयरी का गेहूं क्षेत्र। अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो पेयरी का गेहूं क्षेत्र। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1871। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? नियान को। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों का गुट में शामिल नहीं था? निम्नलिखित में से मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? तो जर्मनी नहीं था। इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक कौन था? तो इनमें से सभी मैजिनी, काबूर और गेरिबाल्डी इनमें से सभी था। लुईस लामा को फांसी कब दी गई? 1793। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। देख सकते हैं यहाँ पर 100 प्रश्न हो गया। तो चलिए अभी तो 100 प्रश्न ही हुआ है, हम लोग को यहाँ पर 1100 प्रश्न देखना है। तो आप लोग बने रहिएगा। एक ही वीडियो में हम लोग पूरा खत्म करेंगे। तो चलिए सभी चैप्टर खत्म करेंगे। चलिए हम लोग एक से एक प्रश्न देखते हैं। चलिए 101 प्रश्न हम लोग देखते हैं। हिगेल किस देश के दार्शनिक था? तो जर्मनी आपका हो जाएगा जर्मनी का। चलिए वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789। मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनली से। मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनली से।
काउंट कपूर को विक्टर एमुनियन ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट कपूर को विक्टर एमुनियन ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट। लौ एवं रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने आपकी रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किया था। चलिए आगे देखते हैं। यूरोपवासी के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणादायक रहा? यूरोपवासी के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का प्रेरणादायक रहा? तो यूनान। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? तो सेडान में। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के युद्ध कहाँ हुआ? तो सेडान में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान के युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान के युद्ध के बाद। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? इनमें से आपका सभी हो जाएगा। मैजिनी ने किया था, गेरिबाल्डी ने, काउंट कपूर ने, सभी ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को घोषणा किस वर्ष में की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो 1975। 8 मार्च 1975 में। 1917 में पहले रूस क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 में पहली रूस क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो फरवरी क्रांति। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश था? तो रूस। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियन साम्यवादी नहीं था? तो कार्ल मार्क्स। वार एक्ट पीस किसकी रचना है? किसने रचना है? टालेस्टाई का। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रास्टिक ने। रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो प्लेखानोव। जान निकोलसन द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जर्मनी की। जान निकोलसन द्वितीय की पहली रजीना किस देश की राजकुमारी थी? तो क्या बोलेंगे? जर्मनी की। रूस को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने। खूनी रविवार किसे कहा जाता है? 1905 के रविवार को 1905 ईस्वी के रविवार को। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। द
हिस्ट्री ऑफ द लाओस, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लाओस वियतनाम किसने लिखा? फान वोई चाओ, फान वोई चाओ। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस किसने लिखा? फान वोई चाओ ने, फान वोई चाओ ने, फान वोई चाओ ने। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? सूर्यवर्मन द्वितीय, सूर्यवर्मन द्वितीय, सूर्यवर्मन द्वितीय। किस कानून कब विद्रोह का जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? किस कानून का विरोध में जलियांवाला बाग की सभा का आयोजन हुआ? तो क्या बोलेंगे? लॉरेट एक्ट, लॉरेट एक्ट। लॉरेट एक्ट कब हुआ था? 1883 में लॉरेट एक्ट। चलिए, इल्बर्टल विल किसके शासनकाल में पारित हुआ? इल्बर्टल विल किस शासनकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड लिपन, लॉर्ड लिपन के, लॉर्ड लिपन, लॉर्ड लिपन, लॉर्ड लिपन, लॉर्ड। सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अंग्रेज अधिवेशन में स्वीकार किया गया? सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन के स्वीकार किया गया? तो नागपुर, नागपुर, नागपुर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचनात्मक प्रस्ताव रखा? निम्नलिखित में किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचनात्मक का प्रस्ताव रखा? तो क्या बोलेंगे? मौलेर मिटो सुधार, मौलेर मिटो सुधार 1909 में। चलिए आगे देखते हैं। भारत में अखिल आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ? 1920 ईस्वी तुर्की में, 1920 तुर्की में। पूर्ण स्वराज की मांग का कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 में लाहौर, 1929 में लाहौर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1925 में केवी हैंड गेवरार, 1925 में केवी हैंड गेवार ने। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो आपका 1922 में, ये 1916 है, गलती। रंपा विद्रोह कब हुआ? अच्छा इसे छोड़ दीजिए, इसे बाद में देख लीजिए। रंपा विद्रोह कब हुआ? इसको छोड़िए, अगला हम लोग देखते हैं। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? तो एम एन राय ने। निम्नलिखित में से किसे समांत गांधी या बंदर बादशाह खान का कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे समांत गांधी या बादशाह खां कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो क्या बोले? 1909 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था? 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1936 में।
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद ने। विवेकानंद ने। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष? 1915। 1915। 1915। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? तो सहयोग आंदोलन। सहयोग आंदोलन। सहयोग आंदोलन। सहयोग आंदोलन। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रहण का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रहण का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में। चंपारण में। चंपारण। चंपारण में। चंपारण में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो हंटर समिति। हंटर समिति। हंटर समिति। हंटर समिति। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपमान क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपमान क्या था? तो मास्टर दा। मास्टर दा। मास्टर दा। मास्टर दा। चलिए, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। मोपाला। मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जाना जाते हैं? भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। भारत में रेलवे और टेलीग्राम टाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ? भारत में रेलवे और टेलीग्राम टाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। चलिए 154 भी देखते हैं। इंडियन हिस्टोरिकल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन हिस्टोरिकल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन। जॉन साइमन। जॉन साइमन। जॉन साइमन। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। जॉन लॉ किस देश के पारित किया गया? जॉन लॉ किस देश में पारित किया गया? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में। ब्रिटेन में। ब्रिटेन में। ब्रिटेन में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉन पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉन पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 में। 1910 ईस्वी। 1910। 1910। इंग्लैंड में सभा स्त्री एवं पुरुष को वायस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभा स्त्री एवं पुरुषों को वायस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918। 1918। 1918। 1918। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। पावर मूल का आविष्कार किसने किया? पावर मूल का आविष्कार किसने किया? एडमंड कार्टराइट ने। एडमंड कार्टराइट ने पावर रूल्स का आविष्कार किसने किया? एडमंड कार्टराइट ने। एडमंड कार्टराइट ने। समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो आक्रामक प्रवृत्ति। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में। महानगर में। महानगर में। महानगर में। महानगर में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो सभी वर्ग श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषि वर्ग। सभी वर्ग का। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी? तो लंदन के पेरिटन और फेरिटन स्ट्रेट के बीच। लंदन के पेरिटन और
फेरिटन स्टेट के बीच। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या करें, हम लोग थोड़ा स्पीड में खींचे कर कोशिश करें। 1100 क्वेश्चन है, अभी हम लोग 165 क्वेश्चन पर आ चुके हैं और 1 आवर हो गया। क्या करें, एक स्पीड में खींचना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आप लोग अस्थिर माइंड से देखिएगा, हम लोग स्पीड में थोड़ा खींचते हैं। चलिए, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो वेंजर हावर्ड ने। क्या है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो वेनेजर हार्वर्ड ने। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशियाई और यूरोप की व्यापार होता है? तो रेशम मार्ग। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजा जाते हैं? पश्चिमी क्षेत्र। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष में हुआ? 1944 ईस्वी। 1944 में। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सी उद्योग शामिल थे? तो कोयला, कपास और लोहा। अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस ने। चलिए 171 पेज का हम लोग देखते हैं आगे। तो गैस यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग का हिस्ट्री पूरा ख़त्म हो गया। आप लोग का हिस्ट्री पूरा ख़त्म हो गया। चलिए हम लोग अब ज्योग्राफी को देखते हैं। हम लोग ये 9th और आपका 10th का NCERT वेस्ट पर है। NCERT वेस्ट पर है। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए, ज्योग्राफी का पहला सवाल है, वो कौन सा स्थान है जिनकी स्थिति 3 समुद्र में मिलन स्थल पर है? वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्र के मिलन स्थल पर है? तो कन्याकुमारी। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र। भारत के देशांतरिक विस्तार में लगभग कितने डिग्री अंत होती है? 30 डिग्री। भारत में देशांतरिक विस्तार के लगभग कितने डिग्री के अंत होती है? 30 डिग्री। इनमें से कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूटा है? नेपाल। हिमालय के निर्माण में कौन सा प्रसिद्ध वर्मान्य है? हिमालय के निर्माण में कौन सा प्रसिद्ध वर्मान्य है? तो प्लेट वर्तनीतिक सिद्धांत। हिमालय के सर्वोच्च श्रेणी कौन है? हिमाद्री। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? माउंट एवरेस्ट। किस पहाड़ पर लावा निरपेक्ष मिले? तो राजमहल। ऊँट क्या है? दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर से गिरती है? तो नर्मदा। लूनी किस सहायक नदी है? इनमें से कोई नहीं। लोनार झील कहाँ अवस्थित है? लोनार झील कहाँ? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो गोदावरी नदी। जाड़े में किस मानसून तमिलनाडु में वर्षा होती है? जाड़े में किस मानसून तमिलनाडु में वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्व से। निम्न में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसी नाम में आपको सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आता है? भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आता है? ओडिशा में। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किससे है? तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे है? तो लौटते मानसून। उत्तर भारत में चलने वाला धूल भरी आंधी की क्या कहा जाता है? तो लू कहते हैं। भारत का औसतन वार्षिक वर्षा
कितनी होती है? तो 118 सेमी। भारत की औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 118 सेमी। 118 सेमी। चलिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्व प्रमुख पेड़ कौन सा है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्व प्रमुख पेड़ कौन सा है? तो सुखाव। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? तो उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का। विश्व सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सागर माथा विश्व सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम का प्रसिद्ध है? सागर माथा। दोस्तों, थोड़ा स्पीड में खींचने का कोशिश करेंगे, बने रहिएगा आप लोग। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? तो 4096 किलोमीटर। 4000। चलिए, भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? तो 4096 किलोमीटर। 4093 किलोमीटर। बांग्लादेश के ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो जमुना। पिंडुताला गला किसकी स्थलाकृत है? तो शिखर की। श्रीलंका किस राजधानी को कहा है? श्रीलंका किस राजधानी कौन है? श्रीलंका की राजधानी कौन है? तो कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी कौन है? कोलंबो। निम्नलिखित में से कौन भारत का श्रीलंका के बीच में है? निम्नलिखित में से कौन भारत और श्रीलंका के बीच में है? पाक जल डमरू मध्यम। पाकिस्तान की सबसे प्रसिद्ध चोटी ताख्य सुमेलन की ऊंचाई होती है 3770 मीटर। 3770 मीटर। किसी भी क्षेत्र में भूमिगत जल स्थल में गिरने का क्या कारण हो सकता है? किसी भी क्षेत्र में भूमिगत जल स्थल के गिरने का क्या कारण हो सकता है? तो आपका उपयुक्त सभी होगा। वाहन की जनसंख्या में वृद्धि, वाहन नलकूपों की अधिक जल का निष्कासन और वृक्षों की अधिक कटाई तथा वर्षा की कमी। उपयुक्त में से सभी होगा। सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया? सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया? तो 2 वर्गों में। कौन सी आरक्षा रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो 23 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर में। 23 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा। चलिए, निम्न में से किस राज्य का सूर्योदय पहले होता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है? तो आपको अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। मैकमोहन लाइन क्या है? भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। मैकमोहन लाइन क्या है? तो भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। भारत के कौन सा पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? मालदीव। निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से सभी। भारत का दक्षिण भाग में गोंडवाना भूमि का एक खंड दक्षिण भारत की अधिक चट्टानों का रूपांतरित और दक्षिण पठार की औसत ऊंचाई 400 से 9000 मीटर तक का है। उपयुक्त में से सभी। इनमें से कौन सा कथन सही है? हिमालय का पहाड़ भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है। हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है। सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग कौन है? सतपुड़ा का सबसे ऊंचा भाग कौन है? तो धूपगढ़ चोटी। खंभात की खाड़ी कहाँ है? खंभात की खाड़ी गुजरात में। निम्न में से कौन सा मुख्य हिमालय की श्रेणी है? निम्नलिखित में से कौन मुख्य हिमालय की श्रेणी है? शिवालिक। निम्न में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती है? तो सिंधु। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है तो क्या? नर्मदा।
नर्मदा। भारत में कौन सा भाग दृष्ट छाया में पड़ता है? भारत में कौन सा भाग दृष्ट छाया में पड़ता है? तो पश्चिम घाट के विमुख भाग, पश्चिम घाट का विमुख भाग। गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान निम्नलिखित में से मिलता है, तो आपको कहाँ मिलता है? आपका जोधपुर में सबसे गर्मी है। गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान कहाँ मिलता है? तो जोधपुर में सबसे अधिक डिग्री गर्मी का तापमान रहता है। चलिए, देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं? देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं? हिमालय में। निम्नलिखित में से कौन सा वन प्रणाली पश्चिम बंगाल एवं असम के दलदल क्षेत्र में मिलता है? तो गेंडा। भारत में याक कहाँ मिलता है? लद्दाख में। भारत में याक कहाँ मिलता है? लद्दाख में। पंजाब और हरियाणा के वर्षा कम होते हुए भी घनी जनसंख्या मिलने का क्या कारण है? पंजाब और हरियाणा में वर्षा कम होते हुए भी घनी जनसंख्या मिलने का क्या कारण है? तो उपजाऊ मिट्टी का मिलना। छोटा नागपुर पठार पर यत्र तत्र घनी जनसंख्या क्यों मिलती है? छोटा नागपुर पठार पर यत्र तत्र घनी जनसंख्या क्यों मिलती है? तो वहाँ उद्योगों का विकास हुआ। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पिछले 100 वर्षों में घटकर कितना आ गया? ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पिछले 100 वर्षों से घटकर कितना आ गया? 68.8%। किस राज्य की जनसंख्या में औरतों का अनुपात अधिक है? किस राज्य की जनसंख्या में औरतों का अनुपात अधिक है? केरल। मकालू क्या है? हिमालय का एक उच्च शिखर। मकालू क्या है? हिमालय का एक उच्च शिखर। काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है? काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है? मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में। मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? कर्नाली। किस पड़ोसी देश में पश्चिम में सिक्किम है? तो भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? तलकांगरी। कुलाकांडगरी। निम्न में कहाँ जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया? निम्नलिखित में ने कहाँ जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया? तो चूखा। भारत से सटे पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश। सुरमा क्या है? मेघना की सहायक नदी। बांग्लादेश के जूट की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? जाफना प्रसिद्ध प्रदीप श्रीलंका का कौन सा भाग है? जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका का कौन सा भाग है? तो उत्तरी। भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश का नाम श्रीलंका कब पड़ा? भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश के नाम श्रीलंका कब पड़ा? तो 1972 में। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से सभी है। श्रीलंका का रत्नद्वीप कहा जाता है। श्रीलंका को ग्रेफाइट, चूना पत्थर, लौह और अवरक प्राप्त है। श्रीलंका का उद्योग कृषि का आधारित है। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या है? खैबर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिम में। खैबर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिम में। पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है? पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है? तो दक्षिण पूर्वी भाग में। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवकरणीय।
पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, 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 अनवीकरणीय। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? वेल्ड, वेल्ड, वेल्ड विखा काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? वेल्ड, वेल्ड, वेल्ड मिट्टी। वेल्ड मिट्टी को ही रेगू मिट्टी भी कहते हैं। सोपानी, सोपानी की ऋषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी की ऋषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड, 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 उत्तराखंड। पंजाब में भूमि निर्मीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निर्मीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रासायनिक कौन सा है? तो एंड्रीन, 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 एंड्रीन। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? तो सार्सेनिक, 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 सार्सेनिक। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया? तो लोहा, 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 लोहा। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? हेमटाइट, 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 हेमटाइट। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क का उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ओडिशा, 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 ओडिशा। निम्नलिखित में से अत्यधिक खनिज का उदाहरण है। निम्नलिखित में से अत्यधिक खनिज का उदाहरण है अभ्रक, 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 अभ्रक। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल के हेतु, खनिज तेल के हेतु, खनिज तेल के हेतु। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो कलपक्कम, कलपक्कम। चलिए, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनाते हैं? जेम्स मॉरन मैन, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनाते हैं? जेम्स मॉरन मैन ने